अस्सलाम वालेकुम। आज उर्दू इमला का चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके। उम्मीद है आपने वो देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो कोशिश करें कि उन्हें देख लें ताकि आप उर्दू इमला के हवाले से बुनियादी बातें जान सकें और अपनी इमला को बेहतर कर सकें। ज़रा अगर इमला बेहतर होगी तो ही हमारे अल्फाज बेहतर होंगे, हमारे जुमले बेहतर होंगे, हमारी तहरीर बेहतर होगी, हमारी पूरी इबारत जो है वो बेहतर होगी। तो उर्दू की बदकिस्मती है कि उसकी इमला के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थी, जिसकी वजह से ऐसी ख़राबियाँ अल्फाज के अंदर मौजूद हैं और इतनी उनके लिखावट के अंदाज़ मौजूद हैं कि एक ही लफ्ज़ को 4 तरीक़ों से लिखा जा रहा होता है, जो ज़ुबान की यकसानियत के ऊपर धब्बा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हद तक ये बातें वाज़े कर सकें कि उर्दू इमला में किन बातों का ख्याल रखना है। तो हम उर्दू इमला में जो मौजू शुरू है आजकल हमारा चल रहा है वो हम आवाज़ हरूफ हैं। तो आज हम देखेंगे अलिफ़ और हमज़ा का इस्तेमाल। तो हमज़ा जो है वो अरबी में अलिफ़ मुतहर्रिक की जगह आता है, यानी वहाँ पर बतौर अलामत इस्तेमाल होता है। जब उन्होंने अलिफ़ को मुतहर्रिक ज़ाहिर करना होता है तो वो उसके ऊपर हमज़ा लगाते हैं, जिस तरह जुर्रत। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी के जिनमें वो इसको हमज़ा को अलिफ़ मुतहर्रिक की जगह इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में हमज़ा और अलिफ़ 2 अलग अलग हरूफ हैं। हमारे उर्फ़ तहजी में ये दोनों शामिल हैं, अलिफ़ भी और हमज़ा भी। तो हम अलिफ़ को हमज़ा के कायम मकाम नहीं कर सकते, हमज़ा को अलिफ़ के कायम मकाम नहीं कर सकते। इस कदर हमारे अलिफ़ के ऊपर हमज़ा नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो काम जो हमज़ा ने करना था वो अलिफ़ ने कर दिया। तो हम जुर्रत इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से तामुल और बहुत सारे अल्फाज जो अरबी में हमज़ा के साथ लिखे जाते थे उर्दू में हमज़ा के बग़ैर लिखे जाते हैं। उर्दू में अलिफ़ 2 तरह का है, एक अलिफ़ मकसूरा है और एक अलिफ़ ममदूदा है। अलिफ़ ममदूदा जो है ये मद वाले अलिफ़ को कहते हैं। तो ये बेसिकली 2 अलिफ़ के बराबर होता है। ये उर्दू में पुरानी अगर हम तहरीर देखें तो उसमें कहीं कहीं इस तरह 2 अलिफ़ इकट्ठे लिखे हुए भी नज़र आ जाते हैं। तो ये एक अलिफ़ जो है यानी इसकी आवाज़ जो है वो 2 अलिफ़ के बराबर है। अरबी में मद एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल होता है और बहुत सारे यानी बाकी हरूफ के ऊपर भी आ जाता है, लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में ये मद जो है सिर्फ़ अलिफ़ के साथ मखसूस है और किसी हर्फ के ऊपर मद उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता। इसका तरह हम इसको अलिफ़ मदा अलग हर्फ के तौर पर भी लेते हैं, लेकिन अलिफ़ जो है वो हर्फ है और उसके ऊपर मद अलामत लगी हुई है। तो ये भी आपने ध्यान रखना कि ये 2 अलिफ़ के बराबर होगा जहाँ भी अलिफ़ मदा इस्तेमाल होगा या जहाँ पर भी ये मद आई होगी। अब देखें, एक अहम चीज़ जो है वो हमने देखनी है कि अरबी में जब हमज़ा होता है तो अगर उससे इजाफ़त बनानी हो, हमारे यहाँ एक गलती जो है वो ये भी बहुत आम है कि इजाफ़त बनाते हुए हम उसके आगे हमज़ा लगा देते हैं, जो कि गलत है। हमने हमज़ा इस्तेमाल नहीं करना उर्दू में। हाँ, अगर अरबी के अल्फाज आए हैं तो उनमें इस्तेमाल होगा। अगर अरबी के अल्फाज आते हैं, मुरक्कबात आते हैं, जुमले आते हैं तो उनमें ये इस्तेमाल होगा, उर्दू में नहीं होगा। मतलब हम उर्दू में इंशा लिखते हैं तो हम इस इंशा के आगे हमज़ा नहीं लगाते। इस इंशा का मतलब क्या होता है? तख्लीक करना, जिस तरह उर्दू कवायद इंशा। हमारे यहाँ गलती क्या राज हो गई कि हमने इस इंशा को जो अरबी का था उसको उर्दू वाला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपने कि इंशाअल्लाह ये गलत है, बल्कि गुनाह है, क्योंकि आपने ये वाला इंशा लिख दिया है। इसमें मिला के लिखना और है, अलग लिखना और है। अहले ज़ुबान उसको मिला के नहीं लिख रहे। ये 3 लफ्ज़ इंशाअल्लाह हमने 2 बना दिए। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इसका मतलब तो नौज़ बिल्लाह तख्लीक करना था। तो अल्लाह तो खालिक है, वो तो मखलूक नहीं है। तो इंशाअल्लाह, अगर चाह अल्लाह ने, तो आपने अलग अलग लिखने। ये हमज़ा जो है ये अरबी का ख़ास है, ये आपने रहना है यानी इसको हमें लिखना है, क्योंकि ये अरबी का कायदा है, अरबी का जुमला है तो हमने इसको इसी तरह ही लिखना है। जो अरबी के अल्फाज हमारे यहाँ राइज हैं उनको उसी तरह ही हमने लिखना होता है। जो आकर बदले हम अपने इमला, उसका हमज़ा अब ज़रूरत नहीं है, हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उर्दू में राइज हो गया है। इस तरह उलमा, उमरा, फौजला, तो बिला वजह अल्फाज के आखिर में जो हमज़े लगा दिए जाते हैं। इन सब हमज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उर्दू का आखिरी हर्फ जो है वो मुतहर्रिक हो ही नहीं सकता।
उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़ुबानों का आखिरी हर्फ साकिन होता है। अरबी में मुतहर्रिक होता है, तो हमज़ा तो है ही अलिफ मुतहर्रिक। अगर हम अरबी का समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसको मुतहर्रिक होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे मुतहर्रिक है तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ वो मुतहर्रिक नहीं है। यहाँ तो इमला अलिफ पे बात ख़त्म हो गई, आखिरी हर्फ साकिन होता है, तो हमज़ा नहीं इस्तेमाल होगा, क्योंकि अलिफ मुतहर्रिक को हमज़ा कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जब इजाफत बनाते हैं तो उसमें भी बढ़िया के ऊपर जो है वो हमज़ा लगा देते हैं। इस चीज़ से भी आपने बचना है। जिस तरह हुमा, अब हुमा एक परिंदा है, अब जब इजाफत बनाते हैं तो वो हुमाए बरसर। अब ये बढ़िया के ऊपर हमज़ा जो है ये इजाफी है, खाली बढ़िया जो है वो हमारा मुकम्मल बात कर देता है। मसलन तमगाए बसालत, हमारे पास लफ्ज़ है तमगा, हम तमगाए बसालत, तो इस हमज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये अलिफ जो बढ़िया जो है ये इजाफत का मुकम्मल है। अरबी के अंदर ये होता है कि वहाँ पर क्योंकि इसके ऊपर हमज़ा होता है वो इस तरह लिखे जाए इसको, तो जब इसका इजाफत बनाएं तो वो हमज़ा लगाकर उसके नीचे ज़ेर लगाते हैं और फिर इस तरह से लिखते हैं। अगर अहले अरब लिखते तो इस तरह लिखते। तो तमगा क्योंकि अरब नहीं है, अरबी लफ्ज़ नहीं है, इसका तो अलिफ से ही लिखना है। अलिफ और हे का बहुत बड़ा मसला है और इस पर अलग से एक वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ इसको ज़रूर देखें। तो इन दोनों को आपने ध्यान रखना है कि अलिफ और हे का इस्तेमाल, अगर हे होगी तो फिर आप हमज़ा लगा के उसका इजाफत मुकम्मल कर सकते हैं। अगर हे नहीं होगी, अलिफ होगा, तो फिर उसके आगे बढ़िए आता है। बढ़िए के ऊपर जो है आपको हमज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बढ़िए खुद इजाफत की अलामत है। दूसरी चीज़ ये है कि मनसूब, अब हमारे पास अलिफ और हे के सीगे में मज़ीद देखेंगे। अरबी के अंदर भी ये चीज़ें राइज हैं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं उनके जो बड़ी ऐसे भी लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटी ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके आखिर में अलिफ आता है। तो जब आप उनसे इसमें मनसूब बनाते हैं तो तब भी आपने ध्यान रखना है उसमें हमज़ा आएगा। मसलन अगर किसी हर्फ के आखिर में अलिफ है, जिस तरह मुस्तफ़ा, अगर आखिर में अलिफ हो तो जब आप इसमें मनसूब बनाएंगे तो ये मुस्तफ़ा ही हो जाएगा, हमज़ा छोटी ई आएगा, ये हमज़ा आएगा। इसमें मनसूब का हमज़ा जो है वो हमज़ा छोटी ई ही इस्तेमाल होगा। जिस तरह से ईसाई, ईसा से ईसाई, तो उसके ऊपर भी हमज़ा आएगा। जब आखिर में अलिफ ना हो, छोटी ये हो, मसलन इसी लफ्ज़ को ही हम ले लेते हैं, तो जब हम इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि अरबी में दोनों ही मिला राइज हैं, तो अगर इस तरह मुस्तफ़ा लिखेंगे तो फिर मुस्तफ़वी, फिर वाव छोटी वी आएगा। जब आप इजाफत का लिखेंगे तो फिर वाव छोटी वी आएगा, फिर इसके ऊपर हमज़ा नहीं आएगा। तो ये तो सी हमज़ा की कुछ बुनियादी बातें, और जो आम गलतियाँ हम करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे करते हैं। ये 3-4 गलतियाँ जो हैं वो हमने बता दी हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। उम्मीद है कि इससे आपकी इमला मज़ीद बेहतर होगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट जो अलिफ और ये का तसव्वुर और बाकी ऐसे ही जो हमारे हम आवाज़ हरूफ हैं एक एक करके सारे जो हैं वो बयान किए जाएँ। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचे और आप इस मामले को आगे से आगे बढ़ा सकें। वस्सलाम।